और आए दिन अखबारात में और इधर उधर ये खबरें छपती रहती हैं। आधी रात को भी आना 3-4 बजे, तो उस वक्त भी यही कहना कि इन्वॉल्वमेंट है इसके काम में कि जब कोई गाने का या कोई ऐसा सीन हो रहा हो फिल्म में, तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि सुना है कि आपको सुबह के वक्त उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी मुश्किल काम है। और आज से नहीं है, मेरी बचपन से ही आदत है। जब से मैं स्कूल जा रहा था उस वक्त भी यही होता था कि अगर अम्मी उठाने आती थी, सबसे पहले अम्मी उठाती थी आके के उठ जाओ स्कूल जाना है, तो अम्मी को सिर्फ ये कहना कि बस 15 मिनट्स और। तो एक्चुअली वो जो 5, 10 और 15 जो वो टाइम होता है नींद का मेरी, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है। उसमें सबसे ज़्यादा मेरी नींद पूरी होती है, मतलब मैं ये समझता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, वो आदत मेरी बेटी में भी आई है, वही आदत बिल्कुल। अगर स्कूल के लिए उठाओ तो मामा 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। सो एक्चुअली बिल्कुल मेरे पे ही गई है। क्या आप अपने घर में भी हीरो हैं? अहले खाना कैसा सलूक करते हैं? नहीं जी, घर में तो वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक्चुअली मुझे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ में आता है कि मतलब बाहर जब आप सेट्स पे भी होते हैं तो हर कोई आपको एज अ हीरो ले रहा होता है। आप बाहर जब वैसे घूम फिर रहे होते हैं तो हर कोई आपको एज अ हीरो लेता है, सार लेता है। सो घर एक ऐसी जगह मुझे लगती है आके जब भी मैं घर आता हूँ कि हाँ यार, यहाँ पे सुकून है मुझे, यहाँ पे एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है। अदाकार को तो खुराक का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। लाहौर के कदीमी ख़ानदान से तल्लुक़ की वजह से चटपटे खाने खाने को दिल तो चाहता होगा। सिर्फ दिल ही नहीं चाहता जी, खाता भी हूँ। संडे को सबसे बड़ा हमारा जो एक मेन इवेंट होता है नाश्ता संडे का, वो होता है हलवा पूरी, पूरी फैमिली का। और उसमें वो उसको मैं ना नहीं कर सकता, हलवा पूरी को। और उसके अलावा चने, हलवा पूरी, और कभी जाके वहाँ पे पुरानी नारकली वगैरह कहीं कभी जाके कढ़ाई खा ली, नान खा लिए, पराठे खा लिए। लेकिन वो बाकी के जो 4 दिन होते हैं वो उसमें कसर निकल जाती है एक्सरसाइज में सारी। मुअम्मर रवायती नहीं सियासी नाम है, आपको ये कैसे सूझा? ये बात है जी 1974 की, जब इस्लामिक समिट लाहौर में हो रही थी। तो उस ज़माने में हमारा पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तानी का एक हीरो था मुअम्मर कद्दाफ़ी। तो उसमें मैंने उस हीरो के नाम के ऊपर इस हीरो का नाम मुअम्मर रख दिया, जो अब सबके सामने है। अदाकारी के जरासीम तो बचपन ही से होंगे, बचपन में भी अदाकारी करते थे? ज़रूर करता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता लगता था। इसलिए जो बात है कि जी उठना है तो इससे मिनट्स मांगने ज़रूर है, तो वो भी इसको आप अदाकारी कह सकते हैं कि अभी नहीं उठूँगा, ठहर के उठूँगा। मैं इस तो बड़ी अदाकार, मैंने इसको टाइम रख लिया होता था कि इसने इतना 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 टाइम मांगना, 15, 10, 5 मिनट्स, आधा घंटा पहले शुरू हो जाती थी मैं ख्याल उसका तो इसको भी नहीं पता। किस तरह की शरारतें करते थे? हाँ जी, शरारत ज़रूर होती थी। किसी की बॉल छीन ली, बारी लेके भाग गए, किसी के मतलब इस तरह से कर लिया। वो चीज़ें तो जो बच्चों में होती हैं, वो तो एक हेल्दी सिम्टम्स होते हैं कि भाई होना चाहिए। ऐसी गड़बड़ तो बच्चे करते हुए अच्छे लगते हैं। फरागत के औकात में बीवी और बेटी के साथ वीडियो गेम खेलते हैं। नित नई फिल्मी अदाकाराओं के साथ मोहब्बत के मनाजर, बीवी का शक करना तो लाजमी अमर है। शादी से पहले जब मैंने इसे प्रपोज किया था तो मैं पहले ही ये बताया था कि ऑब्वियसली आई एम एन एक्टर। और आए दिन अखबारात में और इधर उधर ये खबरें छपती रहती हैं कि जी उसके साथ अफेयर चल रहा है, उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो लेकिन कभी ऐसा मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि शक किया। फिल्मों में हमेशा अच्छे नज़र आने वाले मुअम्मर राना शौहर कैसे हैं? अल्लाह की तरफ से माँ बाप की तरबियत,
इतनी अच्छी है माशाल्लाह से कि मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई किसी भी चीज़ में। वेरी केयरिंग। आधी रात को भी आना 3-4 बजे, तो उस वक्त भी यही कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊँ, तुम्हें भूख लग रही है। तो ये यूजली मेरे लिए आधी रात को भी लेके आता था चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू, कि चलो हम बैठ के खाते हैं। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल बनना तो रोज़ की बात है, आपको कभी ना कभी तो ज़रूर शक होता होगा। नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। हालांकि स्कैंडल्स तो बनते रहते हैं और अखबारों में बहुत आता है। मेरी जब मंगनी हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि इनकी पहले से मंगनी हुई हुई थी। हमारी एक्ट्रेसेस के साथ 3-4 नाम प्रॉपर अखबार में आए हुए थे। उस वक्त से ये सिलसिला शुरू है और अब मैं इतनी यूज़ टू हो चुकी हूँ कि मैं बल्कि जब स्कैंडल ना बने तो मैं कहती हूँ मम्मी बहुत अरसा हो गया, प्लीज़ आपका स्कैंडल नहीं बन रहा, तो क्या हो प्रॉब्लम क्या हो रही है। और इस हद तक मुझे इन्वॉल्वमेंट है इसके काम में कि जब कोई गाने का या कोई ऐसा सीन हो रहा हो फिल्म में, तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि थोड़े से आप हेजिटेट कर रहे थे तो ये चीज़ अपने में से निकालो, ताकि ये जो इमोशनल सीन्स होते हैं और जो रोमांटिक सीन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा करो। अभी भी आप में ना एक शाइनेस और हेजिटेशन है, तो मुझे आज तक ना कभी मैंने शक की निगाह से देखा है। माशाल्लाह से ही वेंट टू बॉम्बे, वहाँ काम करके आया है, वहाँ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही होगी। आपको मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए फिल्मी डायलॉग तो बोलते होंगे? हाँ, थोड़े बहुत। एक्टर तो है ये, तो थोड़ी बहुत घर में भी एक्टिंग थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी होती है, ज़्यादातर होती रहती है। काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं डायलॉग्स, तो मैं यही कहती हूँ कि मम्मी प्लीज़ फिल्मी डायलॉग नहीं बोला करो। पढ़े लिखे तबके ने तो काफ़ी अरसे से पंजाबी फिल्में देखना छोड़ दी हैं, आपका अपने शौहर की पंजाबी फिल्में देखने के बाद क्या रद्द-ए-अमल होता है? साल हो गया कि मम्मी अब वो वाली फिल्में नहीं कर रहा पंजाबी, जो कि हम भी लोग भी नहीं जाके देख सकते, जो कि इसकी बिल्कुल सही डिसीजन है। जब अपनी फैमिली को आप नहीं ले जा रहे तो आप उस फिल्मों में क्यों काम करो, और मम्मी नहीं कर रहा।